जय सिया राम। नमस्कार। नेक्स्ट में हमने सुनाई थी कि कथा सुनाई थी भगवान की कि गिलहरी पर भगवान प्रभु श्री राम की कृपा। इसके विषय में आज की कथा बहुत ही अच्छी है, मार्मिक है, पावन है और ये श्रृंखला अनवरत चलती रहे आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से। देखिए, कथा भगवान की स्मॉल सी कथा है जो हम आप सभी तक पहुंचाते हैं, वरना बड़े बड़े कथावाचक हैं तो उन पर भगवान की अधिक कृपा है। हम अपने घर में रहते हैं, अपने मतलब जो भी दिनचर्या है उसमें से कुछ समय निकाल कर भगवान की कथा कहने का प्रयास करते हैं। तो मेरी भी इच्छा होती है मैं भी कथा कहूँ। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आप इस प्लेटफॉर्म से जो भी आपके मन में चलता है वो आप कर सकते हैं। आप दुखी नहीं रहेंगे कि हमने कुछ कर नहीं पाए। आप टीचर भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। तो भगवान की चर्चा करना, भगवान की कथा कहना अपने आप में एक प्रकार से, जब भगवान की कृपा होती है व्यक्ति के ऊपर या भगवान उस पर विशेष कृपा कर रहे हैं, तभी उनके चरित्र का आप गुणगान कर सकते हैं। वरना आज के जीवन में व्यक्ति न जाने क्या क्या करता रहता है, बाकी भगवान के लिए समय नहीं निकालता है। लेकिन ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये कथाएं यूट्यूब पर डालकर चले जाएंगे, मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा लेकिन ये पड़ी रहेंगी, तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको इनका लाभ मिलता रहेगा। ये साधन अच्छा है, यूट्यूब साधन। तो प्रारंभ करते हैं भगवान की कथा। भगवान की कथा है आज की कि श्री राम को तारा का श्राप। ये किष्किंधा कांड की कथा है। तो उस समय की ये पावन कथा है, बहुत सुंदर कथा है। ये कथा उस समय की है जब वानर राज बाली घायल अवस्था में धरती पर पड़ा था। ये समाचार तारा तक पहुंचा। तारा अपने राज महलों में थी, उसके पास ये समाचार पहुंचा। तारा उस समय अस्त व्यस्त अवस्था में थी, उसके बाल बिखरे पड़े थे। जैसे ही उसने अपने पति की घायल होने की बात सुनी, मृत्यु की बात सुनी, मृत्यु अवस्था की बात सुनी, तारा तुरंत उसी अवस्था में उसी क्षण भागती जा रही है। राजमहल छोड़कर तारा भागती जा रही है। एक पति से अलग होने का दर्द एक स्त्री ही समझ सकती है, वो पीड़ा। दौड़ी जा रही तारा, दौड़ी जा रही है। रास्ते में उसे कई मंत्रीगण मिले। मंत्रीगण से बोली, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते, महाराज को क्या हुआ, कैसे हुआ। मंत्रीगण चुपचाप इधर से उधर चले जा रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो वो कह रही है कि आप महाराज के पास क्यों नहीं थे, आप अपयश के भागी क्यों बन रहे हैं। तब वानरों ने कहा, हे राज महर्षि, आपके पति प्रभु श्री राम के बाणों से घायल होकर जमीन पर पड़े हैं, उनकी मृत्यु होने वाली। आप कृपा करके महलों में ही रहें। तुरंत दौड़ी, जहाँ उस रणभूमि पर पहुंची जहाँ पर बाली मृत्यु अवस्था की हालत में पड़ा था।
भयंकर पीड़ा दर्द से उसका हृदय भर गया। तारा का भयंकर विलाप करने लगी। उसने कहा, हे पति, आप तो, हे स्वामी, आप तो बादल की भांत गरजते थे। आप आपका जीवन कोई महान से महान योद्धा भी समाप्त नहीं कर सकता था। हे स्वामी, आप तो बादल की भांत गरजते थे। आपका कोई भी इस जगत में महान से महान योद्धा आपका सामना नहीं कर सकता था। फूट फूट कर रोने लगी। हे स्वामी, आपने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी। मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैं इस दिन देखने के लिए आज विवश हो गई हूँ। जब व्यक्ति के सामने से कोई उसका संबंधी खास व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर वो विवश लाचार ही होता है। वहाँ पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। तारा कह रही है, ये समय देखकर मैं आज बहुत व्यथित और विवश हो गई हूँ स्वामी। आपने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बिलख बिलख कर रोने लगी। कह रही है, स्वामी, जैसे चंद्रमा के अस्त होने पर समस्त तारागण अस्त हो जाते हैं, वैसे ही ये अंगद आपका अनाथ हो गया। ये आपकी सुंदर पुरी अनाथ हो गई। तारा का विलाप सुनकर उस वातावरण में जितने भी पक्षी थे वो रोने लगे। पक्षी को रोते हुए पक्षियों को देखकर बानर जाति रोने लगी। इन सबको देखकर लक्ष्मण के भी नेत्र गीले हो उठे। सुग्रीव भी रोने लगा। प्रभु श्री राम धनुष बाण नीचे रखकर बाली के पास बैठे। यद्यप तारा वानरी जात की थी लेकिन भयंकर गरज रही थी। उसने कहा, हे रघुनाथ, हे रघुकुल मणि, आपने मेरे पति की हत्या की है। आपने मेरा सर्वस्व छीन कर इस सुग्रीव पर निछावर कर दिया। आपने मुझे आज रोता हुआ छोड़ दिया। हे सुग्रीव, हे श्री राम, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मैं आपको श्राप देती हूँ। जैसे आज मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, वैसे आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और आप भी वन वन भटकेंगे। आपका समस्त जीवन शोक संतप्त होगा। इस प्रकार से तारा ने भगवान को ये कहा। धीरे से बाली सांसें भर रहा था। धीरे से बाली ने तारा से कहा, तारा, प्रिय तारा, शांत रहो, धैर्य रखो। आप क्या बोल गई? आपके इन शब्दों से मैं बहुत लज्जित हूँ। भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं। ये तो मेरे कर्मों का फल है। अंतिम चरण में व्यक्ति वो सब अपने आप उन सब का आकलन कर लेता है कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। जब करता है तब उसको समझ में नहीं आता। काश तभी समझ में आ जाए कि मैं सही कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, तो उसको परिणाम भुगतने नहीं पड़े। कहा, आप कुछ मत कहिए प्रभु श्री राम को, ये तो मेरे कर्मों का परिणाम है। फिर बाली ने सुग्रीव से कहा,
आप मेरे अनुज हो भ्राता, आपको मैंने इतना दुख दिया, इसी कारण से ये मेरी अवस्था हुई है आज। आप ही राजा बनिए और मेरा अंगद अनाथ हो चुका है। आप इसका राजकीय दुलार से पालन पोषण करें, इसको कोई यातना मत देना अंगद को। फिर बाली ने अपने अनुज भ्राता को इंद्र के द्वारा दी हुई माला प्रदान की और फिर बाली हमेशा के लिए शांत हो गया। ये मार्मिक कथा बड़ा प्रिय संवाद है ये रामायण का, सुनना चाहिए हम सभी को। अगर आपको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ये कथा अपने बड़े बुजुर्गों तक अवश्य शेयर करें। जय सिया राम, राधे राधे।